हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ रहे थे, जिसका नाम छाया अंक भी है। इसमें अभी तक आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राम पंचवटी में आए हैं। पंचवटी की सभी स्थानों को, पंचवटी को देखकर वो सीता के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। तब सीता जो है अदृश्य रूप में वहाँ पे स्थित हैं और वो तमसा से कहती हैं कि इनको ठीक करे। तमसा सीता को कहती हैं कि तुम्हारे स्पर्श से ही राम ठीक हो सकते हैं, तो तुम ही उनको जाकर ठीक करो। अब आगे देखें, सीता कहती यद भवतु तद भवतु, जो होना है हो, यथा भगवती आज्ञा प्रति, जैसी आप आज्ञा देती हैं। इति संस्मरण निष्क्रांता शीघ्रता के साथ वहां से निकल जाती हैं। तथा प्रविशति भूम्याम निपतिता, इसके पश्चात भूमि पर गिरे हुए सा आश्रया सीता स्पर्शमान, प्रसन्नता और उच्छ्वास युक्त, प्रसन्नता से आश्रय उच्छ्वास युक्त सीता स्पर्शमान, सीता के स्पर्श से सहलादो उच्छ्वासो, प्रसन्नता और उच्छ्वास से युक्त राम प्रवेश करते हैं। सा से अश्रुयुक्त सीता के स्पर्श से प्रसन्नता और उच्छ्वास से युक्त राम प्रवेश करते हैं। मतलब दिखाया गया है कि सीता ने जाके वहां पर उनको स्पर्श कर दिया है, तो बड़े प्रसन्नता के साथ उनकी आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं। सीता किंचित हर्षम, कुछ प्रसन्नता के साथ कहती है, जाने पुनः प्रत्यागत में जीवितम त्रैलोक्य से, जाने ऐसा लगता है कि मानो त्रैलोक्य से, तीनों लोकों के जीवन प्रत्यागत पुनः लौट आए हैं, तीनों लोकों के प्राण पुनः लौट आए हैं। राम हंत बो, अरे कि मैं तथ्य है क्या है। राम को सीता का स्पर्श होता है, सीता चूंकि अदृश्य है, वो उनको दिखती नहीं है, तो उनको जब स्पर्श होता है तो उनको वो स्पर्श तो सीता का महसूस होता है, लेकिन सीता वहां दिख नहीं रही है। तो राम कहते हैं यह क्या है। आशच्योतनम नो हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडिते इंदुकर कंदल जो नुसे कहा, आतप्त जीवित मनः परितर्पणो अयम संजीवन औषधि रसो हृदय नु प्रसक्ता। कहते हृदय यहाँ से लेंगे, हृदय पर हरिचंदन पल्लवानाम, हरिचंदन के पल्लवों का, आशच्योतनम मानो आशच्योतनम रस का क्षरण तो नहीं हुआ। रस आशच्योतन क्या कहते हैं, जैसे किसी चीज को उंगलियों मसलकर उसका रस निकालना, तो उसके रस का क्षरण तो नहीं हुआ है। निष्पीडित इंदुकर कंदल जो नुसे का, अथवा निचोड़े गए इंदुकर चंद्रमा की किरण रूपी कंदल, जो नवीन अंकुरों से, नवीन किसलियों से क्या सेका, सेचन किया गया है। या फिर आतप्त जीवित मना, आतप्त संताप युक्त, पीड़ा युक्त जीवन और मन को परितर्पण तृप्त करने वाला। अयम संजीवन औषधि रसा, यह संजीवनी औषधि का रस, हृदय संजीवनी औषधि का रस नुपसकता, सींचा तो नहीं गया है। अब यहाँ पर तीन चीजों की तीन चीजों से यहाँ पर संदेह प्रकट किया गया। संदेह अलंकार है यहाँ पर कि राम ने संदेह कर रहे हैं कि क्या चीज है जो मुझे स्पर्श हुआ है, जिससे मेरी आंख खुली है, क्या है। पहला क्या संदेह है उनको कि क्या ये हरिचंदन, हरिचंदन क्या चीज है। हरिचंदन इंद्र के नंदन वन में जो चंदन है, चंदन का वृक्ष है, वो हरिचंदन कहलाता है। तो मतलब जब सामान्य चंदन जो यहाँ पर होता है वो ही अत्यधिक शीतल होता है, चंदन की शीतलता पता ही है आपको। तो कहने मतलब जो हरि चंदन है, अर्थात इंद्र के नंदन वन का जो चंदन है, उसमें कितनी शीतलता होगी, यह अनुमान आप लगा सकते हैं। तो सीता का जो स्पर्श है वो राम के हृदय पर निचोड़े हुए हरि चंदन की शीतल किसलियों के समान है। तो यहाँ पर सीता के स्पर्श की शीतलता की व्यंजना की जा रही है, व्यंजना हो रही है। दूसरी बात क्या की है इन्होंने कि ऐसा लगता है मानो चंद्रमा की किरण रूपी नवीन अंकुरों से सेंचन किया गया है। अब यहाँ पर चंद्रमा जो है अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रमा की चांदनी है वो अत्यधिक शीतल है। तो कवि का कहना है कि मानो, राम कह रहे हैं कि मानो इतना शीतल स्पर्श है, मानो चंद्रमा की जो किरण है, जो चंद्रमा किरण रूपी नवीन किसलियों से को निचोड़ कर उनका सिंचन किया गया हो।
तीसरी बात क्या कही है उन्होंने कि ऐसा लगता है मानो मेरे पीड़ा युक्त जीवन और मन को संतृप्त करने वाला, संतुष्ट करने वाला संजीवनी औषधि का रस है जिसने मुझे जीवन दान दिया है। तो यह इससे मेरे हृदय को सींचा गया है। फिर से देखेंगे एक बारी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से संदेह अलंकार है। हृदय हृदय पर क्या क्या हरिचंदन पल्लवा नाम आशुच्योतनम, हरिचंदन के पल्लवों का रस क्षरण किया गया है, रस निचोड़ा गया है। अथवा निष्पीड़ित इंदुकर कंदल जो नुसेका, अथवा निचोड़े गए चंद्रमा की किरण रूपी नवीन किसलियों से सेचन किया गया है। अथवा आतप्त जीवित मना, संतप्त पीड़ा युक्त जीवन और मन को परितर्पण संतुष्ट करने वाला अयम संजीवन औषधि रसो, यह संजीवनी औषधि का रस प्रसक्ता सींचा गया है। तो यहाँ 3 बातों के द्वारा संदेह प्रकट किया गया है, तो संदेह अलंकार है। कहते हैं अपिचा और भी, स्पर्शा पुरा परिचितो नियतम सायव संजीवनश्च मनसा परितोषणश्च संताप जाम सपदि यह परिहृत्य मूर्छाम आनंद नेन जडताम पुनः आतनोति। कहते पूरा परिचिता, पूर्व परिचित, पहले से परिचित, और संजीवन उत्तम जीवन का, श्रेष्ठ जीवन का कारण, मनसा परितोषणा मन को संतुष्ट करने वाला, मन को संतोष देने वाला, नियतम निश्चित रूप से, सा एव स्पर्शा वही स्पर्श है। कौन सा स्पर्श है? यह जो संतापजाम संताप से उत्पन्न, दुख से उत्पन्न, पीड़ा से उत्पन्न, मूर्छा परिहत मूर्छा को दूर करके, सपदी शीघ्र ही, आनंद नेन आनंद के द्वारा, पुनः जडताम आत्मति फिर से जड़ता को उत्पन्न कर देता है, फिर से अचेतनता को उत्पन्न कर देता है। मतलब राम कह रहे हैं कि राम को स्पर्श है तो समझ आ रहा है, महसूस हो रहा है कि ये वही पहले से परिचित स्पर्श है, पहले सीता का स्पर्श है जो क्या है, मेरे श्रेष्ठ जीवन का कारण है और मेरे मन को संतोष देने वाला है। तो वही स्पर्श है जो कि मेरी इस पीड़ा से उत्पन्न मूर्छा को दूर करके मुझे अचानक ही आनंद प्रदान करके फिर से मेरे अंदर की उस अचेतनता को, जड़ता को उत्पन्न कर रहा है। फिर से देखेंगे एक बार, तो यहाँ पर एक अतिशयोक्ति अलंकार है कि जो कि उनकी मूर्छा उत्पन्न करके उनको फिर से आनंद के द्वार तक ले जा रहा है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर से देखेंगे, पुरा परिचिता पहले से परिचित, संजीवन श्रेष्ठ जीवन का हेतु, श्रेष्ठ जीवन उत्तम जीवन का कारण, और मनसा परितोषणश्च और मन को संतुष्ट करने वाला, नियतम निश्चित रूप से, सायव स्पर्शा ये वही स्पर्श है। यह जो संताप जाम मूर्छा परिहत संताप से उत्पन्न, पीड़ा से उत्पन्न, दुख से उत्पन्न मूर्छा को दूर करके, सपदि शीघ्र ही, आनंद ने जडताम पुनः आत्मति आनंद के द्वार पुनः जड़ता को, आनंद के द्वारा पुनः जड़ता को उत्पन्न कर रहा है। आनंद के द्वारा, आनंद के माध्यम से फिर से अचेतनता को, जड़ता को उत्पन्न कर रहा है। तथा सीता साधु से करुणा उसरते भय और करुणा के साथ समीप जाकर कहती हैं, एतावत एव इदानी मम बहुतरम, एतावत इतना ही अब इस समय मेरे लिए बहुत है। मतलब इतना इनको देख लिया, स्पर्श कर लिया, इतना ही मेरे लिए बहुत है। राम ऊपर से बैठ जाते हैं, ना खलु वत्सल्या देव्या उपन्नोस्मि, कहते हैं वत्सल्या देव्या भी, वत्सल मीन्स स्नेहपूर्ण देवी ने तो मुझे ना उपन्नोस्मि अनुग्रहित नहीं किया, मतलब देवी सीता ने तो मुझे स्पर्श नहीं कर अनुग्रहित नहीं किया है। सीता कहती हाधिक हाधिक, अरे बड़ा धिक्कार है, किम मिति आर्यपुत्र मां मार्गशति, अब क्या आर्यपुत्र मुझे खोजेंगे, मुझे ढूंढेंगे। राम कहते भवतु अच्छा पश्यामि, देखता हूं। सीता कहती है
भगवती तम से भगवती तमसा अप्सराव तावत, तो यहाँ से अप्सराव हट जाते हैं। माम प्रेक्षा ज्ञातेन सन्निधाने राजा अधिकम कोपिशति। माम प्रेक्षा, मुझे देखकर, अनभिनगातेन, बिना आज्ञा के, सन्निधान समीप आने के कारण, राजा अधिकम कोपिशति, महाराज अधिक क्रोध करेंगे। मतलब अगर मुझे देख लेंगे तो बिना आज्ञा के इनके समीप आने के कारण मेरे ऊपर क्रोध करेंगे। क्यों? क्योंकि वो राजा हैं, उनका आगे आदेश नहीं था और सीता वहां आ गई हैं, तो कहते मेरे ऊपर क्रोध करेंगे। तमसा कहती, हरिवस्य हरिपुत्री, भागीरथी प्रसादात, गंगा की कृपा से वन देवता नाम अपि अदृश्यासी समृत्ता, तुम वन देवी के लिए भी अदृश्य हो गई हो। मतलब वन देवी भी तुम्हें दे सकती तो और सामान्य जन की तो बात ही क्या। सीता कहती, अस्ति खलु एतत्, ऐसी बात है। मतलब कहती, अच्छा ऐसा है। तब तक राम स्मरण कर रहे हैं, हाँ प्रिय जानकी, अरे प्रिय जानकी, राम सीता को याद कर रहे हैं। सीता समन्यु गदगदम, क्रोध के साथ गदगदम स्पष्ट उच्चारण से कहती हैं, आर्यपुत्र असदृशम खलु एतदस्य वृत्तांत से। कहते हैं आर्यपुत्र, उस वृत्तांत के बाद यह उस वृत्तांत के योग नहीं था। जिस प्रकार आपने मेरा त्याग किया है, तो आपकी ये बातें मेरे उस वृत्तांत के योग्य नहीं है। इस प्रकार से आप कर रहे हैं तो ये उस वृत्तांत के योग्य नहीं है। शास्त्रम आंखों में आंसू भरकर कहती हैं, किमिति वज्रमयी जन्मांतरेषपि पुनः अपि असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य मामेव मंदभागिनीम उद्दिश्य वत्सल्स एवं वादिन आर्यपुत्रस्य उपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि। अब कह रही हैं कि जन्मांतरेषपि, दूसरे जन्मों में भी, असंभावित दुर्लभ दर्शन से, दुर्लभ और असंभावित दर्शन वाले, दुर्लभ और असंभावित दर्शन, जिनका दर्शन दुर्लभ और असंभावित है, ऐसे। और माँ में मंदभागिनी, तो दुर्लभ और असंभावित दर्शन वाले, माँ में मंदभागिनी, मुझ अभागिनी को ही उद्देश्य करके कहने वाले, और एवं वादिन, मुझ मनभागिनी को उद्देश्य करके मानी इस प्रकार बोलने वाले, वत्सलस्य आर्यपुत्र से, स्नेहपूर्ण आर्यपुत्र के ऊपर मैं वज्रमयी निरनुक्रोशा भविष्यामि, क्या वज्रमयी, वज्रपूर्ण और निरनुक्रोशा भविष्यामि, निर्दयी हो जाऊंगी। मतलब वही तमसा कह रही है कि मैं इनको जानती हूँ, अगले दूसरे में भी जिनका दर्शन मेरे दुर्लभ हो गया है और असंभव हो गया है, और जो मुझको ही लक्ष्य करके, मुझे उद्देश्य करके इस प्रकार बोल रहे हैं, मेरे प्रति इतना स्नेह रखे हुए हैं, तो इनके ऊपर मैं कैसे इतनी वज्रपूर्ण हो जाऊं, निर्दयी हो जाऊं। आगे कहती हैं, अहम एवेतस्य हृदयम जानामि ममेश, मैं इनके हृदय को जानती हूँ, ममेश, और ये मेरे हृदय को जानते, अर्थात हम दोनों एक दूसरे से दूर रहते हुए एक दूसरे के हृदय को अच्छी प्रकार जानते हैं। तब तक राम सर्वतोलों के चारों ओर देखकर सनिर्भय दुख के साथ कहते हैं, हाँ न किंचित, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सीता कहती है, भगवती निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। निष्कारण परित्यागिनो अपि, बिना किसी कारण के परित्याग करने वाले, एतस्य दर्शनेन, इनके ऐसे दर्शन, एवं विधेन, इस प्रकार के दर्शन से भी, कीदृशी में हृदय अवस्था, मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो गई है। मतलब इन्होंने बिना कारण के मेरा त्याग कर दिया, फिर भी मैं इनकी इस अवस्था को देखकर बड़ा ही व्याकुल हो रही हूँ। इति ना जानामि ना जामी, है मैं नहीं जान पा रही हूँ। तमसा कहती है, जाना ही बस से जाना, मैं जानती हूँ पुत्री, जानती हूँ। तटस्थम नैराश्याद अपि च कलुषम विप्रिय वशाद, वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटिति घटना स्तंभितमिव, प्रसन्नम सौज्यादयित करुणे गाढ़ करुणम, रविभूतम प्रेमणा तब हृदयम अस्मिन् क्षणैव। अब यहाँ पर जो है कई बातों से उपमा दे रही है कि मानो ऐसा है, मानो ऐसा है। यहाँ पर प्रेक्षा अलंकार है। कैसे? तमसा कहते हैं, तब हृदयम, तुम्हारा हृदय, अस्मिन् क्षण, इस समय, इस क्षण पर, इस अवसर पर, नैराश्यात,
तटस्थम एव निराशात, निराशा के कारण उदासीन के समान। विप्रियवशात कलुषम एव विप्रियवशात, अप्रिय के कारण, अप्रिय घटित होने के कारण कलुषम एव कलुषित की तरह। दीर्घे वियोगे, बहुत समय तक रहने वाले, अस्मिन वियोगे, इस वियोग में। झटिति घटनात्, अचानक मिलने से, स्तंभितमेव, निश्चल के समान। सौजन्यात्, प्रसन्नम, सौजन्यात्, सज्जनता से, अर्थात प्रिय के इस प्रकार बोलने की सज्जनता से, प्रसन्न में प्रसन्न के समान। दैत करुणे, प्रिय की करुणा से, प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से, गाढ़ करुणम, अत्यधिक करुणा से युक्त, शोक से युक्त। और प्रेमणा, प्रेम के कारण, द्रवीभूतम एव, द्रवीभूत के समान हो रहा है, प्रेम के कारण द्रवीभूत अर्थात पिघल सा रहा है। मतलब तमसा कह रही, वो कह रही ना मैं समझ नहीं पा, सीता कहती मैं समझ नहीं पा रही मेरे हृदय की अवस्था कैसी हो रही है। तो तमसा कहती है कि मैं समझ पा रही हूँ तुम्हारे हृदय की अवस्था कैसी है। कैसी है कि तुम्हारा हृदय इस समय कैसा हो गया, निराशा के कारण उदासीन है। क्यों निराशा क्यों है? क्योंकि राम से वियोग है, पता नहीं मिलन होगा कि नहीं होगा, मिलेंगे कि नहीं, तो इसलिए उदासीन है। और विप्रियवशात, अप्रिय घटना होने, अप्रिय कार्य होने का, कौन सा अप्रिय कार्य? परित्याग रूपी अप्रिय कार्य होने का कलुषित है। क्यों? थोड़ी सी मन में ऐसी भावना भी है कि बिना किसी कारण के मुझे छोड़ दिया राम ने, तो ये कलुषित भी है। इसके अलावा बहुत समय तक इस वियोग को झेलने के बाद अचानक सामने दिख जाने पर, सामने मिलन हो जाने पर स्तंभित हो गया है, निश्चल हो गया, समझ नहीं पा रहे कि क्या करूं क्या ना करूं, तो बड़े कश्मकश में हो गया है। इसके अलावा सौजन्या, सज्जनता अर्थात राम की सुजनता के कारण, इस प्रकार से संबोधन के कारण, संबोधन की सुजनता के कारण हृदय प्रसन्न भी है कि राम अभी भी इतना याद कर रहे हैं और दुखी हैं सीता के कारण। दूसरी बात, राम जो है सीता को अत्यधिक प्रिय हैं, तो उनकी इन करुण अवस्था से देखकर हृदय जो है अत्यधिक करुणा से भर गया है। इसके अलावा राम के प्रति प्रेम के कारण वो द्रवीभूत की तरह हो रहा है, अर्थात पिघल सा रहा है कि राम को देखकर वो प्रेम जो है फिर से इतना अधिक जागृत हो गया है, तो हृदय पिघल सा रहा है, द्रवीभूत सा हो रहा है। तो इस प्रकार इन सब बातों का कई सारी बातें हृदय में स्थित हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, फिर से देखेंगे। तब हृदय, तुम्हारा हृदय अस्मिन क्षण, इस अवसर पर, इस समय, नैराश्या तटस्थम, निराशा के कारण उदासीन की तरह, विप्रिय विषाद कलुषम, अप्रिय कार्य होने के कारण कलुषित की तरह, दीर्घे अस्मिन वियोगे, इस बहुत समय तक रहने वाले इस वियोग में, झटिति घटनात्, अचानक से मिल जाने पर, स्तंभित के समान, निश्चल के समान। सौजन्यात् प्रसन्नम, सुजनता के कारण अर्थात प्रिय राम की संबोधन रूपी सुजनता के कारण प्रसन्न के समान। दैत करुणय, प्रिय राम की करुण अवस्था से, गाढ़ करुणम, अत्यधिक करुणा से युक्त। प्रेमणा द्रवीभूतम, प्रेम के कारण द्रवीभूत एवं द्रवीभूतम एवं द्रवीभूत के समान हो रहा है, पिघल सा रहा है। इस प्रकार सीता के हृदय का बड़ा ही स्वाभाविक सा अच्छा चित्रण तमसा ने किया है, जो उनके हृदय की अवस्था है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।